हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ड्रग वैक्सीन एंड मेडिसिन। तो जो मेडिसिन होती हैं और वैक्सीन होती हैं उनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो वैक्सीन का क्या काम है और मेडिसिन का क्या काम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीन्स और मेडिसिन्स होती है उनमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। जो वैक्सीन दी जाती है वो डिसीज़ होने से पहले किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं, और मेडिसन किसी भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, वैक्सीन आर एंटीजेनिक मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ द होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। वैक्सीन इम्पार्ट एक्टिव इम्यूनिटी, एक्ट एज एंटीजन्स विच इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक बाई रिसिपिएंट हिमसेल्फ। ठीक है, तो वैक्सीन क्या है? जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन एक एंटीजन होता है। ठीक है, वैक्सीन क्या है? एक एंटीजेनिक मटेरियल है, कंसिस्ट होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपका कंसिस्ट हो रहा है होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने पहले बताया कि एक एंटीजन्स होता है, जिससे कोई भी वैक्सीन होगी तो वो जब हम लॉन्च करते हैं किसी वैक्सीन को तो उसी के पर्पज़ से करते हैं कि जो इन्वायरमेंट में हमारा कोई डिसीज़ का फैलाव हो रहा है, कोई डिसीज़ आ रही है न्यू, उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है, फिर एक लाइन में लिखा था मैंने, वैक्सीन इम्पार्ट एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि वैक्सीन क्या है? एक इम्पार्ट हमारा है एक्टिव इम्यूनिटी का, एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट भी है। इसमें एक्ट एंटीजन विच इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, जिसमें क्या होता है, वैक्सीन को जैसे ही एंटर करते हैं बॉडी में वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कराता है, जिस कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय रिसिपिएंट हिमसेल्फ। किसी भी पर्सन को किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अपना स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, और जब एंटीबॉडीज़ अच्छे होंगे हमारी बॉडी में तो क्या होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, जब ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, एक अच्छे अमाउंट में हम किसी भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एंटीजन से लड़ सकेंगे। ठीक है, तो वही सब होता है हमारा वैक्सीन के साथ। तो एक सिंपल वे में मैं बात करूँगा तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन हमारी फॉरेन पार्टिकल से जो कोई डिसीज़ चल रहा है मार्केट में या किसी इन्वायरमेंट से फैल रहा है कोई डिसीज़, उसके हम एंटीजन को लेते हैं। पहले एंटीजन को लेने के बाद क्या होता है, उसी ही एंटीजन की जो क्रिएट कर रहा है डिसीज़ को, उसी की ही वैक्सीन बनाई जाती है ना, उसी की ही वैक्सीन बनाई जाती है। माइक्रो में लिखा ना, उसी की वैक्सीन बनाई जाती है, उसको बॉडी में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बॉडी में क्या होता है, बॉडी में एंटीबॉडीज़ होते हैं और एंटीजन भी होते हैं। ठीक है, अब जो फॉरेन एंटीजन आते हैं तो बॉडी आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा, तो वो पहचानेंगे, तब तक वो उन्हें एंटीबॉडीज़ को किल कर देते हैं। तो जब दोबारा आता है तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है हमारे, वो उसे अच्छे से पहचान लेते हैं एकदम से, और उससे फाइट कर लेते हैं बढ़िया से और उसे ख़त्म कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम वैक्सीन जो बनाते हैं वो एंटीजन से बनाते हैं ना, एंटीजन से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मतलब इन्वायरमेंट से जो डिसीज चल रहा है वो हमारा जो एंटीजन हमें समझ में आ गया कि ये एंटीजन है, इसका ये फॉरेन पार्टिकल है, इससे ये पार्टिकुलर डिसीज़ हो रही है। तो क्या होगा, जब हम वैक्सीन देंगे किसी पेशेंट को, किसी भी ह्यूमंस को, किसी भी नॉर्मल पेशेंट को, तो क्या होगा, वो उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारी एकदम एक्टिव हो जाएगी। तो एक्टिव हो जाएगी तो उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेगी उसकी सेल्स की, इसका एंटीजन का साइज कैसा है, शेप कैसा है, इसका क्या है ना, ये कैसे आ रहा है, कितना कर रहा है। तो वो क्या करेगी, इम्यूनिटी डेवलप करेगी। वैक्सीन क्या करेगी, इम्यूनिटी डेवलप कर देगी, है ना, ये ऐसे इम्पार्ट एक्टिव इम्यूनिटी, और क्या करेगी, फिर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को तैयार कर लेगी। ठीक है, जैसे भी अब हम मार्केट या इन्वायरमेंट में चलेंगे, अगर वो हमें एंटीजन मिलता है तो हमारी एंटीबॉडीज़ इतनी मजबूत होगी, हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत होगी कि उसको फाइट करके वहीं किल कर देगी। ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं वैक्सीन। वैक्सीन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जो वैक्सीन्स है वो किल्ड वैक्सीन, किल्ड को इन्वेक्टिवेटेड भी बोलते हैं, और लाइव एटीन्यूएट वैक्सीन और टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। ठीक है, तो किल्ड वैक्सीन्स क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड बाय हीट और केमिकल, फॉर एग्जांपल टाइफाइड, पैराटाइफाइड। ठीक है, ये एक वैक्सीन्स का नाम है, टाइफाइड और पैराथाइड, ये एक किल्ड वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन में आता है हमारा
और इसको किल्ड कैसे करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया हमने, इसको किल करेंगे वाया हीट और केमिकल, ठीक है। दूसरा है लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन, कंसिस्ट ऑफ लाइव बैक्टीरिया और वायरस विच हैव बीन रिडेंड एवरुलेंट, एग्जाम्पल BCG। BCG का फुल होता है बेसिकलस कैलमेट-ग्यूरियन, ठीक है। तो लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन में क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया होगा है ना, वो एक लाइव होगा, एक प्रकार से लाइव होगा। लाइव मीन्स जीवित भी हो सकता है ना, तो वो बैक्टीरिया और वायरस भी हो सकता है जिससे हम वैक्सीन बना रहे हैं। बट होता क्या है, वो रेंडर्ड एवरुलेंट होता है। रेंडर्ड एवरुलेंट का मैं आपको बताना चाहूँगा क्या मतलब है। नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिसीज़, बट वो डिसीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। ओनली रेंडर्ड एंड एवरुलेंट है, बट वो डिसीज़ कॉज नहीं करेगा, हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। ओनली वो अपना पर्पज़ है उसका एंटीजन ज़्यादा से प्रोड्यूस करा के हमारी इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कराना, ठीक है। थर्ड है आपका टॉक्सोइड वैक्सीन। टॉक्सोइड आर मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन सो दैट टॉक्सिसिटी इज लॉस्ट बट एंटीजेनिसिटी इज रिटेन्ड, है ना। टॉक्सोइड में क्या होता है, मॉडिफाइड कर देते हैं थोड़ा, जो टॉक्सिसिटी होती है, कोई भी टॉक्सिसन होता है ना, कोई भी टॉक्सिन है उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस किया जाए ना, कोई भी व्यक्ति है उसकी थोड़ी टॉक्सिसिटी कम करके उसकी क्या करेंगे, एंटी जेनेसिटी को वही रहेगा, है ना, लॉस्ट, यानी कि टॉक्सिसिटी तो लॉस हो जाएगी बट एंटीजेनेसिटी इज रिटेन्ड। एंटीजेनेसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगी। द टर्म वैक्सीन इज समटाइम्स restricted to preparation of whole microorganisms and toxoid are enumerated separately. For example टेटनस का वैक्सीन आता है हमारा इस टाइप का, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया आपको वैक्सीन के टाइप्स के बारे में, और वैक्सीन का मैंने ये आपको पार्ट बताया था जैसे कि वैक्सीन क्या होती है। अब बात करते हैं कि मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन बिल यूजली फिक्सेड, है ना। मेडिसिन क्या है, एक फिक्स है। मेडिसिन विल यूजली फिक्सेड इटसेल्फ ऑन ए रिसेप्टर एंजाइम इन ऑर्डर टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स रिलेटेड टू इट। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन। मेडिसिन क्या क्या है, मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मेडिसिन डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, कोई भी फीवर हो पेन किलर ले लें, एंटीबायोटिक ले लें, है ना, एनाल्जेसिक ले लें, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लें, कोई भी ड्रग्स यूज़ कर लें, कोई भी मेडिसिन यूज़ कर लें, तो हम डायरेक्टली लेते हैं और अपना रिस्पॉन्स आ जाता है और हम ठीक हो जाते हैं, वो होती है मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन में क्या होता है, वो फिक्सेट रहता है उसका, और वो सेल्फ रिसेप्टर अपने ही रिसेप्टर पे बाइंड होगी और एंजाइम उसे ऑर्डर करेगा टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए, है ना, टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स रिलेटेड टू इट, जो भी उससे रिलेटेड दिया होगा हमने अपने वैक्सीन्स को, ठीक है, वो होता है। जैसे एस्पिरिन दे दिया हमने, तो एस्पिरिन क्या काम है, या फिर एस्पिरिन हमारे फीवर को रिड्यूस कर रहा है या फिर पेन को रिड्यूस कर रहा है, तो अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाकर अपना बायोलॉजिकल चेंजेस कर देगा बॉडी में और अपना रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। It will inhibit an enzyme that generate compounds that are involved in pain, inflammation, blood clumping, and fever inducement. That's why aspirin has many uses. The most known being its role as a painkiller. वैसे तो पेनकिलर में यूज होता है इसमें बहुत सारा, बट इन्फ्लामेशन में भी या फिर फीवर में भी रिड्यूस करता है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, आई होप, कि मेडिसिन क्या होती है और वैक्सीन में क्या डिफरेंस है। तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट करना चाहूँगा कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन देखो भाई एंटीजन से बन रहा है, यानी कि जो डिसीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, जिस एंटीजन के थ्रू हो रहा है, उसी से हम वैक्सीन को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट से डिसीज़ हो रहा है, जो एंटीजन है उसको हमारी बॉडी पहले से ही पहचान सके, इसलिए जो वो वैक्सीन से ही प्रोड्यूस कराते हैं, वैक्सीन मतलब एंटीजन से ही बनाते हैं वैक्सीन, और जो बॉडी में दिया जाता है जिससे कि हमारे टी सेल्स, बी सेल्स, जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स की, वो उसको पहचान सकें एंटीजन को कि ये एंटीजन से ये डिसीज़ होना है, तो उसको फाइट कर सकेंगे हमारे एंटीबॉडीज़। तो वो वैक्सीन को चाहे वो जो एंटीजन होते हैं चाहे किल किया जाए, चाहे उन्हें लाइव लिया जाए, चाहे उन्हें टॉक्सोइड लिया जाए, ठीक है। वो 3 टाइप्स की मैंने आपको बता दी, ठीक है। और मेडिसिन में क्या है, वो मेडिसिन एक दवा होती है जो कि हमारी स्पेशल बनी होती है, वो तो बनी होती है क्योर करने के लिए डिसीज़, बट ये इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बनाते हैं हम, ठीक है, मतलब पहले डिसीज़ से पहले और डिसीज़ के बाद, ठीक है। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और जिससे कि मुझे भी थोड़ा
अच्छा लगेगा कि हाँ कि मेरी वीडियो थोड़ा लोग देख रहे हैं, मैं फार्मेसी में थोड़ा सही कर पा रहा हूँ या जो भी है। ठीक, थैंक यू।